ब्लीच क्या होती है पता है सबको? Yes, ma'am. क्यों करते हैं ब्लीच? इसको लाइट करने के लिए मैम, जो हेयर्स के जो कलर होते हैं उनको लाइट करने के लिए। ठीक है। सबसे पहले हम एक बार सामान देख लेते हैं जो हमने लिया है। ठीक है, ये हमारी है ट्रॉली, सबको पता है। क्या काम होता है इसका? सामान को अरेंज करके रखना। जो भी हम मतलब प्रोसीजर कर रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सामान सेट करके रखना। तो क्या क्या सामान हमें चाहिए? चाहिए सबसे पहले तो टॉवल चाहिए। ठीक है, टॉवल का यूज क्या है? हम क्लाइंट के कपड़ों को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, कवर करने के लिए, रैप करने के लिए, कुछ भी बोल सकते हैं, ताकि फेस के ऊपर लगे, गर्दन के ऊपर लगे। इसको निकाल लो चेन, कपड़ों पे ना लगे। उसके बाद हमें चाहिए प्लास्टिक का बाउल या फिर प्लास्टिक की प्लेट। ठीक है, कभी भी जब कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट जब देते हैं तो उसके लिए हमेशा तो कांच का बाउल या फिर प्लास्टिक का। तो हम ये प्लेट बोल देते हैं इसको। इसमें हम चाहे तो फेशियल जब करते हैं तो प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ब्लीच जो ब्लीचिंग क्रीम होती है वो भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट निकालना हो हमें कि एक साथ मान लो बार बार तो हम डब्बे में से निकालेंगे नहीं, अगर क्रीम भी निकालनी है तो हम प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं, सब में अलग अलग। उसके बाद स्पैचुला होना चाहिए हमारे पास। तो स्पैचुला की जगह हमने प्लास्टिक की स्पून ले ली, आसानी से इसे हम निकाल सकते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए क्लींजिंग मिल्क। क्यों चाहिए? फेस को क्लीन करने के लिए, ताकि पहले से कोई मेकअप कर रखा हो स्किन के ऊपर, आईज के ऊपर कोई कर रखा हो, या फिर कोई ऑयल वगैरह मॉइस्चराइज लोशन लगाते हैं सर्दियों में, तो स्किन बिल्कुल क्लीन करने के लिए हमें चाहिए क्लींजिंग मिल्क। और साथ ही हमें चाहिए कॉटन पैड। ठीक है, कॉटन पैड को आप अच्छी तरह से कट करके पीसेस कट करके रख सकते हो, ताकि बार बार उसमें से आप तोड़ते हो तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो पीस मैंने अकॉर्डिंग पहले से कट करके रख लिए हैं। और जो पीस होते हैं उनका साइज होता है 2x2। ठीक है, 2 इंच चौड़ी 2 इंच लंबी, वो हम ले सकते हैं, कम ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन वो होती है एक तरह से मतलब ज्यादा चौड़ी होंगी तो हम फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं, थोड़ी सी चौड़ी मात्रा में होती है। उसके बाद हमें हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए हेयर बैंड। ये होता है हमारा डिस्पोजल हेयर बैंड, मतलब एक लाइन पे यूज किया फिर फेंक देते हैं इसको। ठीक है, जो हमारे पर वॉशेबल होते हैं कपड़े के, उनको हम यूज कर सकते हैं, बाद में वॉश करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्पोजेबल होता है ताकि जो इन्फेक्शन का खतरा भी कम रहे और एक के ऊपर यूज करके उसको फेंक सकते हैं। ये होती है हमारी ब्लीचिंग क्रीम गोल्ड। ठीक है, ये हमने गोल्ड की ली है, क्योंकि जब सर्दियां थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होती हैं तो जो गोल्ड का जो मतलब प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सी गर्म होती है ना। तो जब हम गर्मियों में नहीं करेंगे इसको, गर्मियों के लिए हम और कोई ब्लीच ले लेंगे, सिल्वर ब्लीच ले सकते हैं, लेकिन मौसम के अकॉर्डिंग हम गोल्ड ब्लीच कर सकते हैं। अभी थोड़ा सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया ना। और इसके साथ ही आता है ये हमारा एक्टिवेटर, इसको हम अमोनिया भी बोल देते हैं। ये इसके अंदर केमिकल होता है, इसके अंदर नहीं होता क्रीम के अंदर, इसके अंदर एक्टिवेटर के अंदर जो है केमिकल होता है। इसकी अगर कम ज्यादा मात्रा हम डालेंगे तो उससे फर्क पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा डाल दी तो स्किन बर्न भी हो सकती है। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा पाउडर के जैसा होता है। अगर इसकी बहुत ज्यादा मात्रा डाल दी तो स्किन जल भी सकती है, डार्क ब्लैक ब्लैक पैचेस भी पड़ सकते हैं। अगर कम डाल दी तो ब्लीच नहीं होगी, तो हम अपनी मात्रा अकॉर्डिंग उसके डालेंगे। ये हमारी होती है ब्रश, ब्लीचिंग ब्रश, जिसकी हेल्प से हम फेस के ऊपर लगा सकते हैं। फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन इसकी हेल्प से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है बाउल, जिसके अंदर हमने पानी लिया है। छोटा बाउल भी ले सकते हो आप, लेकिन हमने बड़ा लिया ताकि मतलब सुविधा रहे। ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी हमें तो स्पंज जो है ज्यादा गंदा ना रहे, आराम से अच्छी तरह से क्लीन हो सके। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम करेंगे क्लीन, फेस को क्लीन। उससे पहले हम लगाते हैं हेयर बैंड। टॉवल से हमने रैप कर दिया। ये बेटा एक लड़की उसमें बोल के आना, इसमें प्लस हेयर बैंड लगा के अच्छी तरीके से, ताकि हेयर हमारे जो है फोरहेड के ऊपर ना आए। अच्छी तरीके से हम सेट कर देंगे। ईयर के ऊपर नहीं रहना चाहिए हेयर बैंड, अच्छी तरह से उसको पीछे सेट कर देंगे। ठीक है, अगर लूज लगे तो थोड़ा सा और टाइट कर सकते हैं। हम करेंगे क्लींजिंग मिल्क से फेस को क्लीन। कॉटन के ऊपर क्लींजिंग मिल्क क्लीन।
क्योंकि ज़्यादा ऑयली स्किन हो जाएगी। या तो हम मसाज कर सकते हैं 1-2 मिनट, या फिर ज़्यादा हमें लगता है कि स्किन क्लीन है, सिर्फ हमें डर्ट धूल मिट्टी साफ करनी है, तो हम कॉटन से क्लीन कर सकते हैं। जब भी आप क्लीन करें तो ध्यान रखें, जब भी आईज के आसपास क्लीन करेंगे तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे। कभी भी प्रोसीजर यूं नहीं करना कि यूं कैसे भी हाथ चला दो, ठीक है। फोरहेड पे किया हमने, इधर से इधर किया, उधर से उस साइड किया, नोज पे नीचे की तरफ किया, आईज के इस साइड, उसके बाद दूसरी आईज के उस साइड, ठीक है। चिक्स पे, अगर हमें गर्दन पे भी करनी है तो पूरा एरिया हम क्लीन कर लेंगे। से क्लीन करने के बाद एक बार हम स्पंज से क्लीन करेंगे, गीला करके अच्छी तरीके से। पकड़े इस तरीके से, 2 फिंगर हैं ये पीछे, ठीक है, ऐसे, और अंगूठा इधर और ये इधर, इस टाइप से पकड़ के फिर आप करोगे। वरना इस टाइप से करोगे तो आप मतलब ठीक से भी नहीं लगेगा और आप ठीक से मतलब फेस को क्लीन नहीं कर पाओगे, हाथ भी नहीं चलेगा। तो इस टाइप से आप पकड़ के इसको पूरे फेस पे ये आराम से चल सकते हैं, नीचे से ऊपर क्लीन करके। वैसे तो फेस क्लीन ही था, इतना हमारा क्लीनिंग मिल गया तब भी गंदगी नहीं आई थी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है, सब नहा धो के आते हैं, है ना। अगर दिन में सुबह से मान लो दोपहर शाम कर रहे हैं तो फिर भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी स्किन के ऊपर जम जाती है। अब हम करेंगे ब्लीच क्रीम को प्रिपेयर। तो हमें ये देखना है कि हमें सिर्फ फेस पे करनी है, गर्दन पे करनी है, या बैक पे भी करनी है। उस हिसाब से हम क्रीम की क्वांटिटी निकालेंगे। मैंने इतनी ली है, बहुत है ये। अगर फेस पे और आगे गर्दन पे करते हैं तो इनफ है। इसमें डालेंगे एक्टिवेटर एक तो चुटकी ना मैम। क्रीम के हिसाब से हमें पीछे वाला हिस्सा यूज कर सकते हैं स्पून का, मतलब ज्यादा भी नहीं डालेंगे और कम भी नहीं। वो हमें अंदाजा कितना तो होएगा, पता ही है कि क्रीम के हिसाब से कितना डालना है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जो भी एक्टिवेटर है उसके दाने बिल्कुल भी अलग से नहीं रहने चाहिए, है ना। से लगाना स्टार्ट करेंगे, चाहे साइड चिन हो, ये वाला पार्ट हो, चाहे अपर लिप्स हो, चाहे फोरहेड हो। क्यों? क्योंकि उन जो पार्ट होता है ज्यादा हेयर होते हैं, उन पे टाइम लगता है बीच होने में, बजाय कि बाकी हेयर के, है ना। तो जब तक हम उन पे लगा के बाकी फेस पे करते हैं तो उनको 1-2 मिनट का टाइम मिल जाता है। तो हम लगाना स्टार्ट करेंगे। मान लो हमने साइड चिन से लगाना स्टार्ट कर दिया, इस टाइप से। किस डायरेक्शन में लगाएंगे मैम? नीचे से ऊपर, इस टाइप। कुछ भी चीज लगाओ, चाहे पैक लगाओ, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। एक बार इस साइड लगा देंगे, उसके बाद उस वाला पार्ट को देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से लगानी है, आईब्रोज के ऊपर नहीं लगने देनी। और आईज एरिया के बिल्कुल पास से नहीं लगानी, थोड़ा सा हटा के लगाएंगे। उसके बाद हम दूसरे साइड में आएंगे, ऐसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में।
अगर लग जाए गलती से तो थोड़ा सा उसको क्लीन कर देंगे साथ के साथ, ठीक है।